हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम, क्लास 8 एनसीईआरटी। चैप्टर 5 है, तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द रिसोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच वी कैन बेनिफिट इन सम वे। रिसोर्सेज कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे सप्लाई करते हैं हमें। रिसोर्सेज के अब हम देखते हैं टाइप। देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर प्रोवाइड करता है, और मैन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं खुद के कंजम्पशन के लिए। जैसे नेचुरल में आ सकते हैं वुड, सिल्क, मेटल एट्सेट्रा। मैन मेड में क्लोथ्स, बेल्ट, स्पून, पेपर एट्सेट्रा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। आप नाम से ही पता कर सकते हो ये नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टेबल, सेकंड इज एग्जॉस्टेबल। सबसे पहले हम एग्जॉस्टेबल देखते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। दे कैन गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर का ही नेम है। ये भी धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। जो हम हर रोज़ की दिनचर्या में हम जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इसके अंदर कोल एंड पेट्रोलियम ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब हम आते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये चाहे ह्यूमन कुछ भी करे पर इनकी क्वांटिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है एयर एंड सनलाइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज आइडेंटिटी एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सनलाइट क्या है? इट इज़ एन एग्जॉस्टेबल, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता चाहे कुछ भी करे ह्यूमन। एग्जॉस्टेबल नेचुरल गैस, ये एग्जॉस्टेबल है, जैसे कि आपने इधर भी देखा था, नेचुरल गैस एग्जॉस्टेबल। नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोलियम एंड कोल। दिस इज ऑल्सो एग्जॉस्टेबल बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। डेफिनेशन देखते हैं। द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब बहुत मिलियन ईयर्स पहले, मिलियन टू ट्रिलियन ईयर्स पहले जो डेड बॉडीज़ थी, जैसे कि प्लांट्स, जब वो मतलब ख़त्म होने लगे और जब वो मिट्टी के अंदर गए, तो मिट्टी के अंदर जाते रहे, और बाद में मिलियन ईयर्स के बाद अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कोल एंड पेट्रोलियम में चेंज हो गए। तो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये किसके रिमेन्स से बनते हैं? प्लांट्स के, एनिमल्स के। उस टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स शायद नहीं थे, पर आप ये लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू कोल। कोल, व्हाट इज दिस? इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि किस चीज़ से कंपोज होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। Keep it in mind. It is a source of energy used in fuels. ये एनर्जी का सोर्स है कोल, और ये फ्यूल्स के अंदर भी यूज़ होता है। रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस रन इंजन्स, मतलब ये इंजन पुराने टाइम में क्या होता था कि इंजन्स को रन करने के लिए कोल का यूज़ होता था, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसी से स्टीम आती थी, और उससे क्या होता था? हमारी ट्रेन चलती थी। पर अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, और थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी, ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी कोल यूज़ होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू टाइप ऑफ कोल्स। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे पहले पीट, लाइट ब्राउन, 60% कार्बन कंटेंट। इसके अंदर ये लाइट ब्राउन होता है, 60% इसके अंदर कार्बन होता है। ये कम ही हीट देता है और ज़्यादा स्मोक देता है, ये आपको याद रखना है। लिग्नाइट, इट इज़ ब्राउन इन कलर, 70% ऑफ कार्बन एंड मोर हीट एज कंपेयर टू कोल, पीट कोल। ये उसके मुकाबले, पीट के मुकाबले ज़्यादा हीट देता है, और इसके अंदर 70% ऑफ कार्बन पाया जाता है, और एक सॉफ्ट कोल है। कीप इट इन माइंड।
Now let's move to next one, that is bituminous. It consists of 80% of carbon and more heat than peat and lignite. इसके अंदर lignite और peat से भी ज़्यादा heat produce होती है bituminous के अंदर. तो use for household produce maximum heat. ये household use के अंदर bituminous coal use होता है. Next is anthracite. इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है जो कि है 90%. हार्डेस्ट कोल, ये सबसे हार्डेस्ट में, ये जितने भी टाइप थे उनमें से सबसे हार्डेस्ट है एंथ्रासाइट. बर्न्स विथ डिफ़िकल्टी, ये इसको बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर इसे बर्न करना पड़ता है क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है. नेक्स्ट है नॉट गुड फॉर हाउस होल्ड, नॉट गुड फॉर हाउस होल्ड, यूज फॉर इंडस्ट्रीज. ओके, मोर कार्बन कंटेंट मोर बेस्ट इज़ द कोल. जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही जो कोल है वो अच्छा होगा. सो अब हम कोल की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. तो जब मिलियंस टू ट्रिलियंस ईयर पहले जब अर्थ के अंदर डेंस फॉरेस्ट होते थे, जब वेटलैंड होते थे और जब नेचुरल प्रोसेसेस जैसे फ्लडिंग जैसे इन सब के कारण जो हमारे फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट, ये मिट्टी के अंदर दबते गए. और जब मिलियन ईयर्स जब ये मिट्टी में दबते गए तो और अंदर ही अंदर जाते रहे. अंदर गए तो क्या हुआ, हाई प्रेशर और टेम्परेचर हुआ अंदर. उसके वजह से क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर स्लोली. ये थी स्टोरी ऑफ कोल. नाउ कोल इज़ प्रोसेस्ड इनटू इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स. कोल इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेस किया जाता है कुछ यूजफुल थिंग्स ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि कोक, कोल तार, कोल गैस एट्सेट्रा. सो सबसे पहले हम कोक के बारे में पढ़ते हैं. तो कोक क्या है? इट इज़ थॉट पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये पोरस है और एक ब्लैक सब्सटेंस होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. जो ये कोक है ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है. कीप इट इन माइंड. ओके, कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. जो कोक है वो कहाँ पे यूज़ होता है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. नाउ नेक्स्ट इज कोल तार. इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल. जो ये कोल तार है ये एक ब्लैक थिक लिक्विड है और इसकी स्मेल बहुत ही गंदी है. इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, इन सब के अंदर कोल तार यूज़ होता है. कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. जब कोल को कोक बनाने, कोक उसके अंदर से अब ऑब्टेन करने के लिए जब हम जो प्रोसेस करते हैं उस टाइम जो गैस निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोल गैस. और ये भी बहुत यूज़ होती है इस, इट इज़ यूज्ड एज, और ये फ्यूल की तरह यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में. नाउ लेट्स मूव टू कोल एंड पेट्रोलियम. सेकंड वन, पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम के बारे में आते हैं. सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. कोल में क्या था? जो अर्थ के ऊपर, पर ये किस में? वाटर के अंदर. लिविंग इन द सी एज दीज ऑर्गेनिजम्स, जब वो ये भी सेम ही है, जब ये मरते थे, मतलब जब इनकी डेड बॉडीज जब नीचे सेटल डाउन होती थी बॉटम ऑफ द सी, तो क्या होते थे? लेयर्स के ऊपर ऐसे कवर्ड होते चले जाते थे. और फिर उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये क्या बन जाते थे? पेट्रोलियम के अंदर फॉर्म हो जाते थे. अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं. इट इज़ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर. जैसा कि आपने पहले कोल तार में देखा था वैसा ही है थोड़ा सा. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज वैक्स, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा. इसके अंदर बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं जो हम अभी भी यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब कार, ट्रक वगैरह में यूज़ होते हैं. मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम. रिफाइनिंग क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. रिफाइनिंग होता क्या है? रिफाइनिंग एक ऐसी चीज़ है ये ऐसी प्रोसेस है जिससे हम जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो पेट्रोलियम के, उन्हें हम सेपरेट कर देते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज. जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डाल दिया गया है. फर्स्ट इज लाइट डिस्टिलेट्स लाइक एलपीजी, गैसोलीन, नेफ्था. मिडिल डिस्टिलेट्स कैरोसिन, डीजल. हैवी डिस्टिलेट्स लाइक रेसिडियम, हैवी फ्यूल ऑयल और वैक्स. लुब्रिकेटिंग ऑयल
Next, this classification is based on the way crude oil is distilled and separated into fractions. Okay, so पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल भी कहते हैं इसे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. पेट्रोल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. पेट्रोल व्हीकल ड्राई क्लीनिंग के अंदर यूज़ होता है. डीजल हैवी व्हीकल्स के अंदर जैसे ट्रक. नेक्स्ट इज कैरोसिन ऑयल. कैरोसिन ऑयल इज यूज्ड इन कैरोसिन लैम्प, जेट प्लेन्स, कैरोसिन स्टोव्स. जो कैरोसिन लैम्प होता है वो मिट्टी का तेल, वो इम्प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है. जेट प्लेन्स का जो कैरोसिन ऑयल होता है वो बिल्कुल प्योर होता है और वो महंगा भी होता है. नेक्स्ट इज फ्यूल ऑयल और मरीन ऑयल. सो ये यूज़ होता है शिप्स के अंदर. पैराफिन वैक्स ये होता है कैंडल्स के अंदर, क्रीम्स के अंदर, लिपस्टिक्स के अंदर, कलर्स के अंदर. नेक्स्ट इज नेफ्था, ये केमिकल के अंदर यूज़ होता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन. एलपीजी सिलेंडर जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. बिटुमिन यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड पेंट्स. अब देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस सबसे ऊपर होता है जब हम बॉईल कर रहे होते हैं रिफाइनिंग की प्रोसेस में, और सबसे नीचे होता है 400 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे पैराफिन और बिटुमिन ये सब मिल जाते हैं. उससे सबसे नीचे होता है फ्यूल ऑयल, उसके बाद डीजल, उसके बाद कैरोसिन, फिर नेफ्था, फिर पेट्रोल, और फिर जो हमारी होती है गैस. लो बॉइलिंग पॉइंट इग्नाइट ईजिली, हाई बॉइलिंग पॉइंट डजेंट इग्नाइट ईजिली. तो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जल्दी से मिल जाता है, पर जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जल्दी से नहीं मिलता. तो सो कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अब हमारा ये टॉपिक है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का. द नॉन रिजर्व ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम लास्ट ओनली फॉर फ्यू हंड्रेड ईयर्स. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर cause of air pollution. It is therefore necessary that we use these fuels when there is absolute necessary. आप जैसे जानते हैं अब हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करने के लिए एक बाइक यूज़ करते हैं, पर हम वहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, एक साइकिल. जहाँ पे अगर हम साइकिल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फ्यूल बचेगा. इसी वेस्टेज के कारण अब अगले 100 ईयर्स में जनरेशन की जो आगे आने वाली जनरेशन्स होंगी उनके पास ये फ्यूल्स और ये कोल यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि सारा फ्यूल और ये जो कोल है ये हम अभी यूज़ कर लेंगे. तो आपको कोल बचाना है जितना आपसे हो सके. और जो ये आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इंडिया ने PCR, एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ये आपके बुक में भी है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी होगी. एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल. दीज टिप्स आर: ड्राइव एट कॉन्स्टेंट स्पीड, स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, एंश्योर अ रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. आपको ये सब अगर आप फॉलो करोगे तो आप कोल एंड पेट्रोलियम को बचा सकते हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें. थैंक यू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स.